जब आया तो 2 मीटर गहरे भूमिगत आश्रय पर किसी का ध्यान नहीं गया और जगह एक व्यक्ति के रहने के लिए काफी थी। विशाल कमरे ने स्वतंत्रता दी और स्वनिर्मित भूजल कुएं से परिवहन समस्या का समाधान किया गया। पिछली बार जंगल में लकड़ी का घर बनाया, रात में जानवर आते थे। अब गुप्त आधार बनाने की तैयारी की। उसने जमीन से घास हटाई, पहले क्षेत्र की योजना बनाई, फिर फावड़े से जमीन खोदी। नरम मिट्टी होने से आसान रहा, ज्यादा मेहनत नहीं लगी। जल्द ही चौकोर गड्ढा खोद लिया, देखने में अच्छा लगा। अंदर आधा मीटर गहरा गड्ढा बनाया। गर्मी के दिन होने पर भी दामाओं का काम नहीं रुका। पानी पीने के बाद सैकड़ों लकड़ियां इकट्ठा की, उन्हें लंबे कपड़े में बदला जो आश्रय के स्तंभ बनेंगे। लकड़ियों को गड्ढे में रखा, नीचे मिट्टी भरी। दामाओं ने 4 मजबूत स्तंभ लगाए, घर का आकार बड़ा रखा, फिर बीम से सबको जोड़ा। एक चौकोर ढांचा बना। दामाओं भारी होने पर भी काम में तेज थे। भारी लकड़ियों को आसानी से उठाया, ऊपर कीलों से जमाया, काम तेज करने के लिए। आज छोटे भाई को बुलाया, कहा कि दोनों मिलकर काम करें। भाई की मदद से आसानी होगी। पहाड़ों में ज्यादा औजार नहीं। दोनों ने अच्छा तालमेल दिखाया। जल्द ही लकड़ी के टुकड़े बने जो दीवार बनाने के लिए सही थे। स्तंभों में खांचे बनाए, फिर लकड़ी के टुकड़े फिट किए। दामाओं ने दीवार बनाने में जल्दी नहीं की। पहले फर्श के लिए तख्ते लाए। वह सफाई पसंद करता था। तख्तों को एक एक करके बिछाया, साफ फर्श बनाया। फ्रेम निर्माण में सावधानी से। दीवार बनाना आसान हो गया, बस लकड़ी को ऊपर की ओर रखना है। आधी ऊंचाई तक बनाते ही आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। दामाओं ने जल्दी से पास में चूल्हा खोदा और सूखी लकड़ी जलाई। जंगल में आग से न सिर्फ गर्मी बल्कि रोशनी और सुरक्षा भी मिलती है। रात में काम करना आसान हो जाता है। अगले दिन सुबह दामाओं जल्दी उठ गया। काफी लकड़ी तैयार थी, इसलिए चिंता नहीं थी। वह लकड़ियों को ऊपर की ओर रखने लगा। हर कील को सोच समझकर ठोका ताकि लकड़ी मजबूती से टिकी रहे। जल्द ही 3 दीवारें बन गईं। फिर उसने लकड़ियों को आवश्यक लंबाई में बांधा और दीवार से जोड़ा। दामाओं ने खिड़की बनाने की तैयारी की। भले ही अर्धभूमिगत हो, पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। अगर पत्नी ने कुत्ता पालने से मना न किया होता तो वह घर न छोड़ता और जंगल में 1 साल न रहता। आराम से सोने के लिए दामाओं ने पहले लकड़ी का बिस्तर बनाने का फैसला किया। हर लकड़ी सैकड़ों किलो की है, उठाना मुश्किल है। काश कोई गाड़ी होती जो इन्हें ढो सकती। हाल ही में नई गाड़ी खरीदी। पूछना चाहता हूँ, आप पुरानी गाड़ी का क्या करते हैं? मेरी 2 साल पुरानी BMW गुआजी पर बेची। अचानक 23 लाख में बिक गई। गुआजी राष्ट्रीय नीलामी मॉडल है। ज्यादा खरीदार, ऊंची कीमत, 20 से ज्यादा बोलीदाता। ऑफलाइन से बेहतर। पिछले साल कारों की कीमत तेजी से घटी, लाखों कम हुई। जल्दी बेचने की सलाह दी। मत हिचकिचाओ, गुआजी से मुफ्त घर आकर मूल्यांकन करवाओ। फिर लकड़ी के तख्तों को क्रम से जमाया। एक साधारण पर आरामदायक बिस्तर बनाया। 200 किलो वजन झेल सकता है। दामाओ बहुत खुश था। तुरंत 2 छोटे पेड़ गांठ कर एक बना दिए। लॉक के एक छोर को तेज करें, दीवार के भंडार बनाने के लिए उपयोग करें और लकड़ी के घाट के साथ जोड़ें। एक कलात्मक छोटा डाइनिंग टेबल मिला, एक तरफ रखा गया। बाकी तख्ते बर्बाद नहीं हुए। साम रखने के लिए अब पूरा इंटीरियर साफ दिखता है। भविष्य में चढ़ने के लिए समान आकार की लकड़ी की छड़ें बनाई और छेदों में डाली। 2 तख्तों को जोड़कर मजबूत लकड़ी की सीढ़ी बनाई जो उपयोग में आसान होगी। दिन भर की मेहनत के बाद पाले गए खरगोश को जंगली घास खिलाई। सुबह पुरानी चिमनी खरीदी, जोड़ी, नई छड़ें लगाईं और रस्सियों से बांधी। क्या आप जानते हैं ये किस लिए है? सब तैयार है। कुछ लकड़ी काटी रात की गर्मी के लिए, टुकड़े ढेर किए, सूखे गीले अलग करने और जगह बचाने के लिए। जल्द रहने के लिए सपाट छत बनाई, चिमनी छेद रखे विषाक्तता से बचने के लिए। सपाट छत आसान और उपयोगी थी। 2 घंटे में पूरी हो गई। जंगली झाड़ू बनाई, सफाई की और दैनिक
सामान सजाया। हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, सींग और कला से सजाया घर जैसा लगने लगा। आखिरी दीवार के निर्माण के साथ दामाओ ने आसानी से खिड़की के नीचे लकड़ी का फ्रेम जोड़ा, पूरी खिड़की को 1 मीटर आगे बढ़ाया, लकड़ी के तख्तों से व्यवस्थित किया और ढलान बनाने के लिए दोनों ओर पवन ढाल लगाया। टप निकाला और छत पर ढक दिया, जो न सिर्फ गर्म और हवा से सुरक्षित रखता है बल्कि इसे ठीक करने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती। पर इसे मजबूत करना है। ये दोहरी सुरक्षा परत मेरे 8 पैक पेट की तरह मजबूत है। फिर छत पर एक प्रवेश द्वार बनाया, चारों ओर लकड़ी के वर्गों से दबाया और फिर लकड़ी के तख्तों से घेर दिया। दामाओ भले ही 20 के दशक में है, पर खेत निर्माण में माहिर है। भले ही कोई सटीक प्लान ना हो, पर हर कदम स्पष्ट है। चाहे पूरे आश्रय का डिजाइन हो या तकनीकी कौशल, हर हरकत में एक मास्टर का अंदाज है। प्रवेश द्वार सामने दिखा, पर ज्यादा नियमित दिखने के लिए उन्होंने ऊपर एक छत भी बनाई, जो बारिश से बचाती है और सुंदर भी लगती है। भले ही बाहर से कुएं जैसी दिखे, पर अंदर एक गुफा है। पर सामान ढोने की सुविधा के लिए उन्होंने एक लॉग लिया, दोनों सिरों पर समान आकार के छेद किए। जब सभी हिस्से तैयार हुए तो उन्हें स्तंभों के किनारों पर फिट किया और लकड़ी के बोल्ट से मजबूत किया। कहने का मतलब है कि युवा बहुत अनुभवी है, कुछ भी आसानी से कर सकता है। एक साफ सुथरी छत, एक मास्टर की यह शैली। भले ही यह एक साफ और चिकनी डिजाइन प्रक्रिया हो, एक बहुमुखी भूजल कुआं अच्छी तरह तैयार है। अब पूरा भूमिगत आश्रय पूरा हो गया है। आसपास के माहौल को बढ़ाने के लिए वह घास को वापस लगा रहा है। अगर उसे सभ्य जीवन जीना है तो सिर पर थोड़ा हरियाली चाहिए। अब लकड़ी का घर पूरी तरह प्रकृति में घुल मिल गया है। दामाओ भी काफी संतुष्ट दिख रहे हैं और तुरंत सबको अपना काम दिखा रहे हैं, इतनी गोपनीयता के साथ। यकीन है कि कोई भी इसका पता नहीं लगा पाएगा।